आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। हमारा समाज इतना आगे बढ़े कि हमें फिर ऐसा समय न आए जो हमारे बाबा साहब ने हमें इतना संघर्ष करके दिया है। उनको इतनी मेहनत से पढ़े, अपना संघर्ष किए, यहाँ तक कि उनको क्लास में पढ़ने के लिए अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, उनको वहाँ पर पानी नहीं पीने दिया जाता था। आप सभी लोग उनको याद कीजिए कि उन्होंने कितना संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ऐसी दुर्दशा थी उस समय हमें चारपाई पर भी बैठने का अधिकार नहीं था, शुद्ध रूप से खाना खाने का भी अधिकार नहीं था। यही बाबा साहब की देन है, डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि हम लोग सही रूप से सही तरीके से रहन सहन करते हैं। आप जो पढ़ लिख रहे हैं, आपके हाथ में पेन है, जेब में पेन है, मोबाइल है, आप गाड़ी से चलते हैं, चार पहिया है, आप नौकरी करते हैं, बड़े बड़े पदों पर वादों पर जाते हैं, ये हमारे बाबा साहब की ही देन है। यहाँ तक कि वो उन्होंने अपने परिवार का ना ख्याल रखते हुए कितना त्याग किया उन्होंने। आप शायद जानते होंगे कि जब उनका पुत्र मर गया था तो यहाँ तक कि उन्होंने उनको दफनाया नहीं और उसको छोड़कर पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। ऐसी बातों को याद में रखे आप ऐसे रास्ते पर चले जिससे हमारा समाज आगे बढ़े कि ना ही पीछे होते जाए। इसलिए हम आप सभी लोगों से कहते हैं कि इतना संघर्ष करें, इतना पढ़ाई करें कि हमारा समाज आगे की तरफ बढ़ता जाए, ना कि हम उसी तरह जैसे पहले थे उसी तरह बेड़ियों में जकड़े रहे। हमें बाबा साहब ने ये संविधान दिया है, उसकी हमें रक्षा करनी है, ना कि हमें ऐसे विचारों को लेकर चले जिससे हमारा समाज पिछड़ते हुए चला जाए। आप सभी सम्मानित लोगों से अनुरोध है कि आप सभी ऐसा काम करें जिससे हमारा समाज आगे बढ़े और आप आगे बढ़े, बढ़िया वादों पर हो, बढ़िया घर हो, परिवार हो आपका। बस इसी के साथ अपनी गाड़ी को स्वागत। धन्यवाद। बाबा साहब, बाबा साहब।